हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं, हम लूसेंट की एक सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें कि हमने टारगेट रखा है 30 दिन के अंदर पूरी बुक कंप्लीट कराने का, टॉपिक वाइज टॉपिक और क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी वीडियो का, अपनी सीरीज़ का पार्ट 3, जिसमें कि हम क्वेश्चन नंबर 51 से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी लूसेंट की बुक का 51 क्वेश्चन। तो दोस्तों, हमारा 50th क्वेश्चन तक कल कंप्लीट हो चुका था। आज हम करते हैं 51 क्वेश्चन में पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। ठीक है, तो हमें बताना है कि निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी मानी जाती है। तो हम सीधा इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशाल स्नानागार। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब हम करेंगे 53 क्वेश्चन। 52 सेम था इसलिए मैंने छोड़ दिया, इसलिए हम अब करेंगे 52। 52 में पूछ रहा है, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए सूचियों के नीचे दिए गए कूट। मतलब हमें यह बताना है कि सूची 1 में प्राचीन स्थल और सूची 2 में पुरातात्विक अवशेष, कौन से स्थल पर कौन से अवशेष मिले थे। ठीक है, चलिए देखते हैं। लोथल में क्या मिला था गाइस, हमको लोथल में मिला था जुता हुआ खेत। ठीक है, लोथल में हमें जुता हुआ खेत मिला था और उसमें कालीबंगन में हमें गोदीवाड़ा मिला था। मतलब गाइस इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर सी में ये कह रहा है ए का पहला, मतलब लोथल में जुता हुआ खेत। ठीक है, बी में कह रहा है ये दूसरा, मतलब गोदीवाड़ा। ठीक है, गोदीवाड़ा। एक मिनट, ठीक है, कह रहा है गोदीवाड़ा। और सी में ये कह रहा है गाइस, क्या कह रहा है, चौथा। सी में चौथा और डी में बचा कौन सा हमारे पास, तीसरा। ठीक है, क्या बन गया है, लोथल का जुता हुआ खेत, कालीबंगन गोदीवाड़ा, धोलावीरा पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति और बनवाली में हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने 54। चलिए 54th क्वेश्चन में ये क्या पूछ रहा है। 54th क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था। ठीक है, चलिए कौन सा, मतलब कौन सा पशु था वो जिनका जो हमें हड़प्पा, जो हमारी सभ्यता थी, ठीक है, जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी उसमें निरूपण नहीं हुआ था, कौन सा वो था। तो वो था एकमात्र हमारा। ठीक है गाइस, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है 55, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। तो वो बताइए, आप बताइए पहले, किस धातु से परिचित नहीं थे। तो गाइस वो सोने से भी परिचित थे। ठीक है, सोने से भी परिचित थे, वो चांदी से भी परिचित थे, मतलब उन्होंने उसे देखा भी था, उसके बारे में जानते भी थे। और वो तांबे से भी परिचित थे, तांबा, कांसा, ठीक है, टीन, सीसा, इन सब से परिचित थे। तो हमारे पास क्या बचा, लोहा। तो वो लोहे से परिचित नहीं थे, इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 पे आ जाइए। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल सावधान साक्ष्य मिला है। कौन सा स्थल था जिससे सावधान, शव का मतलब तो आप जानते ही है, उसका जो आधान होता है उसका साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो ये किस स्थल से उनको मिला है, बताइए, आप बताइए, कमेंट करो फटाफट। चलो मैं ये बता देता हूँ, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लोथल से मिला है। ठीक है, लोथल। चलिए अगले क्वेश्चन पे 57, कपास का उद्घाटन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिससे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे। ठीक है, कपास को वो सीधा सीधा पूछ रहा है कि कपास को ग्रीक और यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे। ठीक है, तो कपास को पुकारते थे वो लोग सिंडन के नाम से। गलती से भी गए ए और बी देख के इसका आंसर ए और बी नहीं लगा देना। ठीक है, इसका आंसर ये गलत है,
ए और बी नहीं है, इसका आंसर है हमारा ए, सिंडम। ठीक है, चलिए अगला है हमारा हड़प्पा के काल का तांबे का रथ। हड़प्पा के काल में जो तांबे का रथ था वो किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो वो हमारा बताइएगा इस किस स्थान से प्राप्त हुआ। इसमें 5 ऑप्शन दे रखे हैं, ये इस एग्ज़ाम में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो वो हमारा हुआ था दैमाबाद से। कहाँ से? दैमाबाद से। चलिए अगले क्वेश्चन पे 59th, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? ठीक है, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट में दे। चलिए मतलब वो पूछ रहा है कि हमारा ए, जो बी, सी और डी ऑप्शन है, मतलब एक तो हमारा कोई है नहीं, हमें इन तीनों में से बताना है कि कौन सा सही होगा। पहले, दूसरा, तीसरा तीनों सही होगा, या फिर पहला और दूसरा सही होगा, या फिर पहला तीसरा सही होगा, या फिर दूसरा एक तीसरा सही होगा। तो बताइए। चलिए इसका आंसर बता देता हूँ मैं। वो लोग चांदी का आयात करते थे, टीन का करते थे, सोने का, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा इस ए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है हमारा हड़प्पा वासी लाजवर्द या लैपिस लोजली भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? बताइए कहाँ से करते थे। चलिए फटाफट करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ना है हमें, पूरी बुक कंप्लीट करनी है, इसलिए थोड़ा जल्दी करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए 61वां क्वेश्चन, अफ़गानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। ठीक है, अफ़गानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन से हैं? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों, मुडिगाक और सुतगोई। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 62 में वो पूछ रहा है कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे हमारा हो चुका है, चलिए फिर भी कर लेते हैं। वो बंदरगाह नगर पूछ रहा है, तो लोथल तो था ही, सुतकंडोर भी था, अलाहादीनो भी था, बालाकोट भी था, कुंतासी भी है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है वो 63, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव जी का, ठीक है, और आदि शिव मोहर, मतलब आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। एक मोहर थी गाइस, ठीक है, उसके अंदर आकृति छपी हुई थी जानवरों की। तो ये यही पूछ रहा है कि उस जो आकृति थी उसके अंदर किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। तो आइए हम बताते हैं। इसका आंसर हो जाएगा गैंडा एवं भैंसा, हिरण और व्याघ्र एवं हाथी, मतलब इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। वो पूछ रहा है 64 में किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, क्या पूछ रहा है वो पूछ रहा है किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य, मतलब नाच रही मुद्रा वाली स्त्री की, नाचती हुई स्त्री की एक मुद्रा वाली आकृति प्राप्त हुई है, जो कि कांस्य की थी। ठीक है, तो ये कहाँ से हुई है हमारी? इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल से, क्या पूछ रहा हो, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। पुजारी की प्रस्तर मूर्ति जो थी वो प्राप्त हुई है किस हड़प्पाकालीन स्थल से? तो वो हुई है गाइस हड़प्पा से। जब वो स्थल ही हड़प्पाकालीन है तो आंसर भी किसका? हड़प्पा ही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 66, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजे के निशान मिले हैं। ठीक है, तो ये मिले हमारे चनहुदड़ो से। कहाँ से? चनहुदड़ो से। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। तो हमारा अगला क्वेश्चन है
किस सिंधुकालीन स्थल से कीट पर बिल्ली का, ये तो हमारा हो गया है ना, ठीक है। अगला है हमारा 67। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार एक वो होता है गाइस, जैसे जग होता है ना, जग, उसी तरीके से एक जार होता है, ठीक है। उसमें चोंच में मछली दबाई चिड़िया, मतलब एक मछली थी, ठीक है, एक चिड़िया थी गाइस, ठीक है, एक चिड़िया थी जिसकी जो चोंच थी उसमें मछली थी, उसमें मछली दबी हुई थी। ऐसी एक आकृति मिली थी और नीचे, और उसी आकृति में एक पेड़ था, ठीक है, जिसके नीचे एक लोमड़ी खड़ी हुई थी। तो वो यही पूछ रहा है, उसका चित्रांकन मिला है पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है, जो कि पंचतंत्र जो लिखी हुई थी, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि पंचतंत्र जो किताब थी उसके लेखक कौन है, ठीक है, मतलब वो किसने लिखी थी। चलिए बताइए, फटाफट कमेंट करिए, और इसका आंसर हो जाएगा लोथल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में वो हमसे पूछ रहा है, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई। प्रांत मतलब कि जिले या किस राज्य में हुई। तो वो हुई थी हमारी पंजाब और हरियाणा में। कहाँ पर? नहीं गाइज, पंजाब हरियाणा नहीं, इसका आंसर आ जाएगा हमारा गुजरात, ठीक है। कहाँ पर हुई थी? गुजरात में। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 69। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। मुख्य खाद्यान्न क्या नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा हमारी दालें, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 70। क्वेश्चन नंबर 70 ये पूछ रहा है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, हमें अजर्सन रीजन है, ठीक है, अजर्सन रीजन वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। हमें बताना है क्या ये सही है और क्या ये भी सही है। अगर ये गलत है तो ये इसको एक्सप्लेन करता है कि नहीं, ठीक है, अगर सही है तो, ठीक है। चलिए देखते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो विलुप्त हो गए हैं, हाँ ये क्वेश्चन सही है, ठीक है। चलिए दूसरा पढ़ते हैं, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, ये भी ठीक है। तो गाइस ये ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, और आर ए को स्पष्ट भी करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व या वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर है ए और दोनों, ठीक है, पहला और दूसरा दोनों। चलिए 72 क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। 72 जो है हमारा सूची वाला है उसको हम स्किप करेंगे, 73 पे आएंगे। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। बताइए किस धातु की नहीं हुई है। तो वो हमारी नहीं हुई है लोहे की, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 74। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए। किस पशु के नहीं हुए थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शेर के। घोड़े के भी हुए थे, ठीक है, गाय के भी हुए थे, हाथी के तो हुए ही थे, वो तो मोहर में छपा हुआ था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। बताइए किसने किया था। चनहुदड़ो हड़प्पा की खोज तो उसने करी थी दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने, और चनहुदड़ो पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए J.H. मैक ने। क्या हो जाएगा, J.H. मैक ने। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 76 पर।
गाइस पहले मैं आपको ये बता दूं, हमारा जो हड़प्पा संस्कृति या फिर हड़प्पा से जुड़े जितने भी क्वेश्चन थे वो हमारे पूरे के पूरे 75 क्वेश्चन गाइस, 1 मिनट, हमारे 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, कौन सी टॉपिक से? हड़प्पा वाले टॉपिक से। ठीक है, चलिए अब हम 76 से स्टार्ट करते हैं। वो हमारा होगा वैदिक संस्कृति से। कहाँ से? वैदिक संस्कृति से। तो गाइस जैसे कि आप जानते हैं वीडियो 15 मिनट से ऊपर की हो चुकी है, इसलिए हम आगे भी नहीं करेंगे। ठीक है, हम आज इसको वीडियो को यहीं छोड़ते हैं 75 क्वेश्चन पे। हम आगे के जितने भी क्वेश्चन है अगली वीडियो में गाइस हम 50-50 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन करेंगे ताकि हमारी ये सीरीज़ थोड़ी जल्दी कंप्लीट और 30 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि लूसेंट की बुक में बहुत क्वेश्चन होते हैं गाइस। ठीक है, बहुत क्वेश्चन होते हैं, इसलिए हम 50-50 क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, और वीडियो को लाइक करो ताकि मैं और लोगों की भी तैयारी करवा सकूं। ठीक है गाइस, चलिए।